हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छा ही चल रहा होगा। आज इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक है जो है सामाजिक सुधार अधिनियम। यानी पहले जो है अंग्रेजों से आने से पहले जो है हमारे देश में कुछ कुप्रथाएं प्रचलित थी। जैसे कि उस समय बाल विवाह था, सती प्रथा था, विधवा विवाह नहीं कर सकती थी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी। तो अंग्रेज आया था तो हमारे लिए कुछ अच्छा भी किया, कुछ कुप्रथाएं को समाप्त किया था। तो आइए इसी संबंधित कुछ अधिनियम है, कुछ चीज़ पर प्रतिबंध लगाया था और यहाँ से लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ से सबसे पहला अधिनियम देखते हैं जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। एक अधिनियम था शिशु वध प्रतिबंध। यानी ये शिशु वध प्रतिबंध ये अधिनियम क्या था? तो कहा इस अधिनियम के द्वारा जो है जो शिशु का वध किया जाता था, शिशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शिशु वध पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि शिशु वध प्रतिबंध जो अधिनियम लाया गया था उसमें भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय जो थे सर, या सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, लॉर्ड वेलेजली। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। देखिए यहाँ से शब्द याद रहा, शिशु वध। तो शिशु का वध कौन करेगा? तो जो बेलज आदमी होता है। तो देखिए यहाँ से वेलेजली में क्या है, हालांकि मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये शिशु वध करवाते थे, तो इन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो हम याद करने के हिसाब से क्या बोल रहे हैं? शिशु वध। तो देखिए शिशु वध, तो शिशु का वध करेगा कौन? तो बेलज है, तो वेलेजली। इसमें याद रख सकते हैं 1798 से 1805, 1829 ईस्वी में। तो 1829 ईस्वी में जो आया था, यह आया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो ये सती प्रथा क्या था? तो उसमें क्या होता था कि भारतीय राजाओं या जो यहाँ के व्यक्ति थे वे ज़्यादा उम्र में कम उम्र की लड़की से शादी कर लेते थे। तो इस क्रम में जब उसका उम्र ज़्यादा होता था वो तो मर जाता था, लेकिन ये जो सबसे कम उम्र वाली जो पत्नी होती थी उसकी, इसको चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो इस प्रथा को सती प्रथा, ये काफ़ी जो है कहा जाए तो दिल दहला देने वाली घटनाएं होती थी। तो अंग्रेजों ने देखा तो इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस समय जो थे विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। तो यहाँ से याद रखना आसान है। क्या बोल रहे हैं? देखिए सती, यहाँ शब्द आ रहा है सती। तो सती जो बनती थी, सती कौन बनती थी? किसी की बेटी बनती थी। तो यहाँ देखिए बेंटिक में बेटी शब्द छिपा हुआ, ठीक ना? बेंटिक में क्या छिपल है? तो बेटी। तो यहाँ से याद रखते हैं सती बेटी, बेटी से बेंटिक। तो इसके द्वारा क्या किया गया? तो सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। सती प्रथा प्रतिबंधित। तो दो याद रख सकते हैं, पहला शिशु वध, तो शिशु वध कौन? वेलेजली। दूसरा सती प्रथा पर, तो सती प्रथा कौन? तो सती कौन होती थी? बेटी। बेटी से क्या याद रखे? विलियम बेंटिक। हालांकि जो है इसमें जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में, आगे बढ़ते हैं 1843 में। तो 1843 में अगर बढ़े हैं तो ये हो जाएगा, एक प्रथा आया था दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। यानी दास प्रथा पर, दास क्या होता था? गुलाम बनाना। तो 1843 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंधित किया गया। और इस समय जो गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ याद रखते हैं एलन बरो। कौन थे? एलन बरो। तो यहाँ से याद रखेंगे दास। देखो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो मान लेते हैं दास बनाना, तो दास बनाना 9 बरो,
9 बरो, दास बनाना तो 9 बरो। दास मतलब होता है गुलाम, तो गुलामी सुनते ही किसी का गुलाम बनना है तो 9 बरो। तो क्या याद रखते, दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो लॉर्ड एलनबरो। ये क्या था, तो इसमें से एक चीज याद रख सकते हैं, 1833 ईस्वी के एक चार्टर अधिनियम आया था। कौन अधिनियम, चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो याद रख सकते हैं 1843 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। किसके समय, तो दास गुलाम 9 बरो, तो एलन बरो के समय में। कहेगा अधिनियम कौन सा था, तो 1833 का चार्टर अधिनियम। बंद कब का गया, 1843 ईस्वी में। अधिनियम पूछ लिया जाता है कौन सा अधिनियम, तो वहां अधिनियम नहीं मारेंगे, अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 3 याद हो गया, पहला शिशु, दूसरा सती प्रथा और तीसरा दास। शिशुवध बेलेज, उसके बाद सती तो सती बेटी, दास 9 बरो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1856। और इसमें याद रख सकते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये क्या था, जो उसमें विधवा होती थी तो पहले विधवा शादी नहीं कर सकती थी, तो ऐसी मान्यता थी, ऐसे नियम बना हुआ था। लेकिन 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा अधिनियम लाया गया था। और ये जो अधिनियम लाया गया था, तो इस समय प्रश्न पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रख सकते हैं हिंदू विधवा अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग। अब यहाँ से देखिए लॉर्ड, लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान। तो मान लीजिए विधवा का जब विवाह हो जाता है तो उसको कहते हैं भगवान मिल गया। विधवा का विवाह होने का मतलब हो गया उसको भगवान मिल गया। तो लॉर्ड मतलब क्या होता है, भगवान। तो यहाँ से याद रख सकते हैं हिंदू विधवा क्या मिल गया, लॉर्ड मिल गया, तो लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद इसमें एक और याद रख सकते हैं, इसमें जो भारतीय साथ दिया था हिंदू विधवा अधिनियम में, इसमें जो भारतीय का साथ दिया था ये था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किससे था, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। उसके बाद 1872 में आते हैं, तो 1872 ईस्वी में आया था नेटिव मैरिज एक्ट। क्या था 1872 में, नेटिव मैरिज एक्ट। इस समय जो गवर्नर जनरल था नॉर्थ ब्रुक था। कौन था, नॉर्थ ब्रुक। देखिए नेटिव, अगर इसका अंग्रेजी लिखे तो एंटी इसमें भी आएगा और एंटी इसमें भी याद रखें। तो इसमें इस तरह से याद रख सकते हैं, अगर अंग्रेजी लिखे अंग्रेजी नाम तो नेटिव एंटी आएगा, नॉर्थ में एंटी आएगा, तो नेटिव नॉर्थ ब्रुक, नेटिव नॉर्थ ब्रुक। इसके ये एक्ट था क्या, तो इस एक्ट के द्वारा अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। मान लीजिए नेटिव मैरिज एक्ट, तो मैरिज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको हॉल बुक करना पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी का मैरिज हो रहा है तो मैरिज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हॉल बुक करेंगे। तो नेटिव मैरिज एक्ट, मैरिज के लिए हॉल बुक, यानी हॉल बुक तो नॉर्थ ब्रुक। किस विवाह को, तो अंतरजातीय विवाह को मान्यता दिया गया, अंतरजातीय विवाह को बढ़ाया गया। उसके बाद 2 और एक्ट है, इसको भी याद रख सकते हैं। ये आया था 1891 ईस्वी में, और 1891 ईस्वी में जो ये एक्ट आया था ये था कंसेंट एज ऑफ कंसेंट। क्या था 1891 ईस्वी में, एज ऑफ कंसेंट। तो ये एज ऑफ कंसेंट, इस समय एक गवर्नर जनरल पूछा जाएगा। इस समय जो गवर्नर जनरल थे तो लैंस डाउन थे। कौन थे, लैंस डाउन। ठीक है, लैंस डाउन। अभी इसको मैं याद करवा दूं, पहले इधर विशेष में देखते हैं इसका विषय क्या था। कहा पहली बार जो है गर्ल्स के लिए एज निर्धारित किया गया और लड़की का जो है आयु है कितना निर्धारित किया गया, 12 वर्ष। अब यहाँ से याद कर सकते हैं, देखिए 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट,
1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट। ये एज ऑफ कंसेंट किसके समय में? तो लैंसडाउन के समय में। एज ऑफ कंसेंट किसके? लैंसडाउन में। अब देखिए, लड़की के लिए आयु का 12 वर्ष, लड़का का एज निर्धारित नहीं किया गया। तो अब यहाँ से याद करने को हम क्या कर सकते हैं? 12 वर्ष काफी लड़की का उस समय उम्र जो था डाउन था, तो इससे याद रख सकते हैं किसके समय में? लैंसडाउन के समय में। एज ऑफ कंसेंट क्या था? तो लड़की के लिए उम्र निर्धारित किया गया, क्योंकि उससे पहले जो है लड़की का शादी इससे भी कम उम्र में कर दिया जाता था। तो कहा इसको अब एक निश्चित, इसको एक जो है लड़की के लिए एक उम्र बांध दिया जाए। तो उम्र तय किया गया। तो उम्र कितना तय कर दिया गया? तो 12 वर्ष। तो एज ऑफ कंसेंट क्या था, समझ जाएगा। उसके बाद आया था 1930 ईस्वी में, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये था शारदा, कौन एक्ट? शारदा एक्ट। और शारदा एक्ट जो लाया गया था, ये लाया गया था इरविन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। देखिए, शारदा एक्ट किसके समय में? इरविन के समय में। शारदा में रहो, इरविन में रहो, यहाँ से याद रख सकते हैं। शारदा एक्ट किसके समय में? लॉर्ड इरविन के समय में। तो ये एक्ट था क्या? तो इस एक्ट के तहत जो है दो चीज याद रखिएगा। इसमें जो है, जो लड़की का आयु था, न्यूनतम आयु, लड़की का न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित किया गया। और जो लड़का का आयु था, ये लड़का का आयु 18 वर्ष। तो यहां से याद रख सकते हैं किस एक्ट के तहत? तो शारदा एक्ट के समय। शारदा एक्ट 1930 में। कौन? तो लॉर्ड इरविन। लड़की का आयु 14 वर्ष, लड़का का उम्र 18 वर्ष। तो ये कुछ प्रमुख अधिनियम था। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसको जिस तरह से मैंने याद करवाया है उस तरह से आप याद करें। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज करवा। तो पहला अधिनियम है शिशुवध। तो शिशुवध, वध कौन करता है? तो बेलाज आदमी। बेलज से क्या रखेंगे? बेलजली के समय में क्या था? तो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरा क्या था? तो सती प्रथा। सती कौन बनती है? तो बेटी। बेटी से क्या रखेंगे? विलियम बेंटिंग। कब? 1829 में। क्या किया गया विशेष में? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद 1843 दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास बनना है तो 9 बरो। 9 बरो मतलब एलन बरो। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। कब? तो 1843 में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद 1856 में क्या किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या था? तो इसके तहत कहा गया कि अब जो है विधवा की भी शादी हो सकती है। तो विधवा जब शादी करती है तो उसके लिए क्या मिल गया? तो गॉड मिल गया। तो लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद आते हैं 1872, तो नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज के लिए क्या करना पड़ेगा? बुक करना पड़ेगा। तो बुक से नॉर्थ ब्रुक, किसके द्वारा? तो अंतर जातीय विवाह को मान्यता दिया गया। अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद 1891 में क्या था? एज ऑफ कंसेंट था। एज ऑफ कंसेंट था किसके समय में? तो याद रखते हैं डाउन कितना? तो लड़की का शादी जो होता 12 वर्ष में। 12 वर्ष क्या था? तो डाउन था। तो लैंसडाउन के समय। उसके बाद 1930 में कौन सा एक्ट? शारदा अधिनियम। शारदा में रहो किसके समय में? तो इरविन के समय में। हालांकि 1930 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। तो क्या बोल रहे हैं हम? इरविन के समय में। ये विशेष क्या था? तो विशेष था लड़की के लिए 12 वर्ष, लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष। तो इस तरह से यह अधिनियम समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी चैनल को बढ़ाने में आप लोग मदद करें। और जिस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस टॉपिक से संबंधित वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को आपके लिए आसान बनाया जाए। धन्यवाद।